डेलीगेट ट्रूप ट्यूशन डेलीगेट 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 डेलीगेट। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इकाई 1 काव्य तेरी है समय। यह एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना गीत है। किसी भी कार्य की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। यहाँ जो हमारा हिंदी का अभ्यासक्रम शुरू हो रहा है, तो हम जो ये अभ्यासक्रम शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहली जो इकाई है वह है काव्य तेरी है समय। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। काव्य देखें, बहुत ही सुंदर काव्य है कि हमें जब भी कोई संकट होता है, कोई मुश्किलें होती है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। हमारे मन से प्रार्थना निकलती है ईश्वर के प्रति। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो या आफत हो, वह हमें इस संकट से ज़रूर उबारेंगे। तो इसीलिए हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। अब क्या कहते हैं काव्य में? इस काव्य पंक्ति जो है इसके हम सरल समझौते देखें। कवि कहते हैं कि ये जो सारी ज़मीं है वो भी तेरी है, यह जो दूर फैला नीला आसमां है वह भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबा, तू बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर। बख्शिश यानी कि भेंट या उपहार, मगर इस काव्य में इसका प्रयोग होता है क्षमा करना। तो कहते हैं तू बड़ा दयालु है, तू हमारे जो भी अपराध हमसे हुए हैं उसे क्षमा करे। तो કહે છે કે ભાઈ આખી ધરતી જે છે એનું સર્જન ભગવાને કર્યું છે, ઈશ્વરે કર્યું છે। ઉપર જે દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલું આકાશ દેખાય છે એ પણ ઈશ્વરનું જ સર્જન છે। તો હે પ્રભુ, તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે અમારા દરેક ભૂલોને, અમારા દરેક અપરાધોને, અમારી દરેક ભૂલોને ક્ષમા કરો, માફ કરો, કેમ કે તમે દયાળુ છો। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। अब इस काव्य पंक्ति में कहते हैं कि सभी का है तू, तू सब का है और सब तेरे हैं, हम सब तेरी संतानें हैं। तो हे ईश्वर, तू सबका है, हम सब तेरे हैं। खुदा मेरे, हे ईश्वर, तू हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर और हम पर अपनी दया कर। એટલે કે છે હે ભગવાન, તમે બધાના છો અને બધા જ તમારી સંતાન છે। તો હે ભગવાન, હે ઈશ્વર, તમે અમારી ભૂલોને, અમારા અપરાધોને માફ કરો, અમારા પર દયા કરો। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जा पाए हैं। अब जो काव्य पंक्ति है उसमें कहते हैं तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो यहाँ ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि वह हम सबका मालिक है, हम सबकी देख रेख करता है। तो कहते हैं कि हे मालिक, हम तेरी मर्जी से ही इस धरती पर आए हैं, इस धरती पर हमने तेरी मर्जी से ही जन्म लिया है। ईश्वर की मर्जी से ही हम सब इस धरती पर आते हैं और मृत्यु
पाकर वापस जाते हैं। तो कहते हैं, हे मालिक, तेरी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर हमने जन्म लिया है। तेरी रहमत से हम सब ने जिस्मो जा पाए हैं। तो रहमत यानी कृपा, दया। तो तेरी दया से ही हम सब ने ये जिस्म यानी शरीर, तन, तो ये शरीर ओ जा यानी प्राण, जान। तो कहते तेरी दया से ही हम सब ने ये शरीर और प्राण पाए हैं। तो कहते हैं, हे भगवान, તારી મરજીથી જ અમે આ ધરતી પર જન્મ લીધો છે, આ ધરતી પર અમે આવ્યા છીએ। તો તારી દયાથી જ તે, તારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને આ જીવ મળ્યો છે। તમે જ અમારું આ જે શરીર છે એનું સર્જન કર્યું છે, તમે અમારા માલિક છો। તું अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। अब ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, तेरी मर्जी से हम इस धरती पर आए हैं, इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो तू अपनी जो नज़र है वो सदा हम पर रखना, यानी कि अपनी दया दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना। और हम सब तेरी संतान हैं, तो हम किस हाल में है, अच्छे बुरे किस हाल में है, तू हमेशा अपनी खबर रखना। तो अपनी दया दृष्टि हम पर रखना और हम अच्छे बुरे जो भी हाल में हों, हमारी तू खबर रखना। तो कहे छे कि हे भगवान, तारी मर्जीथी आ धरती पर अमारो जन्म थयो छे, अमे आ धरती पर आव्या छे। तारी मर्जीथी, तारी कृपाथी अमने आ शरीर अने आ जीव मळ्यो छे। तो हे भगवान, તમે તમારી દયા દૃષ્ટિ, તમારી નજર હંમેશા અમારા પર રાખજો। અમે સારા ખરાબ કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ એનું હંમેશા તમે ધ્યાન રાખજો। अब कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं। अब कहते हैं कि हे ईश्वर, आप सर्वोपरि हैं। अगर आप चाहे तो हमें रख सकते हैं, यानी कि हमें जीवन दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें मृत्यु भी दे सकते हैं। आपसे ही हमारा जीवन और मृत्यु जुड़ा है। आप सर्वोपरि हैं। तो आपके आगे हम सब मनुष्य लाचार हैं। हम सब आपके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। हमें सब आपके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। हम अपने आप को आपको समर्पित कर रहे हैं सर झुकाकर। तो वो सबसे बड़ी ताकत वाले, ये सबसे बड़ी ताकत वाले, ये सर्वोपरि ईश्वर, तू चाहे तो हर आफत टाले। जो आप चाहे तो बड़े से बड़ी आफत को भी आप टाल सकते हैं, हमें इस आफत से उबार सकते हैं। तो तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। तो हे ईश्वर, ये सारी धरती आपकी है, यह दूर फैला नीला आसमां भी आपका है, आप ही ने इसका सर्जन किया है। तो आप बड़े दयालु हैं, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। यह सुंदर प्रार्थना गीत में यह भाव व्यक्त हुआ है। ईश्वर के प्रति विश्वास जताया गया है कि भाई हम सब मनुष्य आप ही की कृपा से इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं और आप ही से हमें यह शरीर, ये जिस्म और जान मिले हैं। और आप सबसे बड़े दयालु हैं। तो हमारे सभी
अपराधों को आप क्षमा करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। आप सर्वोपरि हैं और सभी आफत को आप टाल सकते हैं। तो हम सब तुम्हारे आगे सर झुकाकर अपने आप को समर्पित करते हैं। तो કહે છે કે હે ભગવાન, જો તમે ઈચ્છો તો અમને જીવન મળે, જો તમે ઈચ્છો તો અમને મૃત્યુ મળે. અમારું જીવન અને મૃત્યુ એના માલિક તમે છો. તો હે ભગવાન, અમે તમારી સામે અમારું મસ્તક નમાવી અને તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. અમને પોતાને તમને સમર્પિત કરીએ છીએ. તો હે સૌથી મોટા તાકાતવાળા હે ઈશ્વર, તમે જો ઈચ્છો તો ગમે તેટલી મોટી આફતમાંથી પણ એને ટાળી શકો છો અને અમને ઉગારી શકો છો. હે ભગવાન, આ ધરતી છે એ તમારી છે, આકાશ છે એ પણ તમારું છે. તો તમે ખૂબ જ દયાળુ છો, એટલે અમારા દરેક અપરાધોને, અમારી દરેક ભૂલોને તમે માફ કરો. અને તમે અમારા છો, અમે તમારા સંતાન છીએ. તો હંમેશા તમારી જે દયા દૃષ્ટિ છે, કૃપા દૃષ્ટિ છે એ અમારા પર રાખજો. અને મુસીબત આવે કે સંકટ આવે ત્યારે એમાંથી અમને ઉગારવા માટે મદદ કરજો. यह काव्य हमने देखा, सुंदर प्रार्थना गीत. यह जो प्रार्थना गीत है वह हमारी एक पुरानी हिंदी फिल्म बर्निंग ट्रेन, उसका यह गाना है. आपने देखा हो या न देखा हो पता नहीं, मगर आप यह जो गाना है, यह जो प्रार्थना गीत है वह ज़रूर सुनिएगा. बहुत ही अच्छी प्रार्थना है. आप सुनेंगे तो और भी अच्छी लगेगी. हमने समझ तो लिया है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी. यह जो फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, उसमें यह गाना दिया गया है. तो उसमें क्या है परिस्थिति कि सारी जो ट्रेन है वो एक बहुत अच्छी ट्रेन है जो पहली बार चल पड़ी है पटरी पर, पहली यात्रा में निकली है. उसमें कई सारे यात्री हैं और उसमें टीचर और कई सारे बच्चे भी उसमें सवारी कर रहे हैं. तो वो जो ट्रेन है उसमें आग लग जाती है और आग इतनी बेकाबू बन जाती है कि सभी लोग उसमें फंस जाते हैं. तभी सबको ईश्वर की याद आती है, उसका स्मरण होता है और सब ईश्वर को, उस सबसे बड़ी ताकत वाले को इस आफत से उबारने के लिए यह प्रार्थना करते हैं. अब देखें हम इसके शब्दार्थ. बख्शिश, बख्शिश यानी भेंट या उपहार, क्षमा करना. मालिक यानी स्वामी या ईश्वर. रहमत यानी कृपा. आफत यानी मुश्किल या संकट. मेहरबा यानी कृपालु, दयालु. जिस्म यानी शरीर और झा यानी प्राण. चलो आज हम सीखेंगे इकाई 1 काव्य तेरी है समी, उसका अभ्यास. उसमें पहला जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए. पहला विकल्प, तेरी है समी काव्य का प्रकार. तेरी है समी काव्य का प्रकार. विकल्प देखें. ए अभियान गीत, बी प्रार्थना गीत, सी गजल या डी भजन. तो इन चारों विकल्पों में से इस काव्य का प्रकार कौन सा है? तो कि यह जो काव्य है वह प्रार्थना गीत है. दूसरा, हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? किसकी मर्जी से हमने इस धरती पर जन्म लिया है? विकल्प देखें. ए माता की, बी
पिता की, सी ईश्वर की, या डी परिवार की? तो हम किसकी मर्जी से आए हैं? तो जवाब होगा सी ईश्वर की। तीसरा विकल्प, सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? विकल्प देखें, ए भगवान, बी माता, सी पहलवान, या डी पिता। तो इन चारों में से सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? ए भगवान। चौथा, ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? विकल्प देखें, ए मंदिर, बी आफत, सी घर, या डी दुख। इन चारों में से ईश्वर क्या टाल सकता है? वह है बी आफत। 5, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं। विकल्प ए किस्मत, बी हनत, बी मेहनत, सी हिम्मत, या डी रहमत। हमें ईश्वर की डी रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। 6, खुदा हम सब पर अपनी क्या रखता है? विकल्प ए दुआ, बी नजर, सी डगर, या डी खबर। तो ईश्वर हम सब पर अपनी नजर रखता है। 7, तेरी है ज़मीं किस हिंदी फिल्म का गीत है? विकल्प ए द बर्निंग ट्रेन, बी हम दोनों, सी दो आंखें, या डी पुकार। तो यह जो गीत है वह ए द बर्निंग ट्रेन का गीत है। 8, बख्शिश शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए शिश, बी प्राण, सी दया, या डी बख्तर। तो बख्शिश शब्द का अर्थ काव्य हमने समझा, इसमें यह शब्द आया था बख्शिश कर, तो यहाँ उसका अर्थ होता है सी दया। 9, हमें कौन मार सकता है? विकल्प ए पड़ोसी, बी भगवान, सी पिता, या डी ताकतवर। तो हमें बी भगवान मार सकता है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। दूसरा, तू है बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। तीसरा, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। चौथा, तू अपनी नजर हम पर रखना। 5, तू चाहे तो हमें रखे। 6, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। 7, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। 8, हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि
वह बड़ा मेहरबान है। बी, वह हमारा मालिक है। सी, हमारे गुनाहों को वह अपने गुनाह मान लेता है। तो ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। क्यों हमारे गुनाह को माफ करता है? क्योंकि वह बड़ा मेहरबान दयालु है, इसलिए। तो हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वह हमें सजा देगा। बी, वह सर्वशक्तिशाली है। सी, हमें ऐसा करने सिखाया गया है। तो हम ईश्वर के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा वह सर्वशक्तिशाली है, इसलिए। 3, ईश्वर चाहे तो हमें रख और मार सकता है, क्योंकि वह बड़े रखवाले हैं, वह नजर रखते हैं, वह सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। तो ईश्वर हमें रख और मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1, कवि ईश्वर से क्या कहते हैं? जवाब, कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहते? तो कि कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं। 2, कवि ने मालिक किसे कहा है? जवाब, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। 3, हमने ईश्वर से क्या पाया है? जवाब, हमने ईश्वर से शरीर और प्राण पाए हैं। 4, इस दुनिया में हम किसकी मर्जी से आए हैं? जवाब, इस दुनिया में हम ईश्वर की मर्जी से आए हैं। 5, हमारे ऊपर किसकी नजर हमेशा रहती है? जवाब, हमारे ऊपर ईश्वर की नजर हमेशा रहती है। 6, हर आफत को कौन टाल सकता है? जवाब, हर आफत को भगवान टाल सकता है। 7, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? जवाब, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाला ईश्वर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बड़े प्रश्न। 1, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम सभी सुबह और शाम के समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और सभी ईश्वर से कुछ ना कुछ कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं? जवाब, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हाल में हैं, इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। 2, हम ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? जवाब, हम सुबह उठकर और रात को सोने के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह समय प्रार्थना के लिए उचित होता है। सुबह और रात को सोने से पहले। क्योंकि यह समय उचित क्यों है? क्योंकि सुबह और रात के समय सर्वथा शांति होती है,
और शांति में ही अच्छी प्रार्थना हो सकती है। इसलिए 3, आपके मत सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? जवाब, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। उसकी मर्जी से ही दुनिया चलती है। 4, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि क्यों ऐसा कहते हैं कि ईश्वर अपनी नजर हम पर रखे? जवाब, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उस पर निर्भर है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि हम पर अपनी नजर रखना ऐसा कहते हैं। 5, कवि किसे सबसे बड़ी, सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? जवाब, कवि ईश्वर को ही सबसे बड़ी ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वही हमारे पर आई आफत को टाल सकते हैं। 6, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ खुद है मगर खुद नहीं है, यहाँ खुदा है। कवि खुदा से क्या कहना चाहे? जवाब, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है। वह चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार भी सकता है। हम इसलिए उसके सामने सिर झुकाते हैं। वही हमारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता है। 7, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? जवाब, हरेक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब देखिए व्याकरण। उसमें है समानार्थी शब्द। मालिक यानी कि स्वामी, आफत यानी कि संकट और मुसीबत, बख्शिश यानी कि भेंट और उपहार, जिस्म यानी शरीर, समी यानी समीन, रहमत यानी कृपा, ईश्वर यानी भगवान, झा यानी प्राण, मेहरबा यानी दयालु कृपालु। शब्दों का वचन बदलिए। शब्दों का वचन बदलिए यानी कि एक वचन और बहुवचन। अगर एक वचन हो तो उसका बहुवचन करना है, अगर बहुवचन है उसका एक वचन करना है। एक वचन यानी कि जो एक व्यक्ति, एक चीज, एक वस्तु हो वह, एक से ज्यादा हो वह होता है बहुवचन। नदी, तो यहाँ एक है नदी, तो उसका बहुवचन होता है नदियाँ। या के ऊपर लगती है चंद्र बिंदी। दरवाजे,
बहुवचन है, एक से ज्यादा, तो उसका वचन परिवर्तन होता है दरवाजा, एक वचन। आँख, उसका वचन परिवर्तन होता है आंखें। कुत्ता एक है, उसका वचन परिवर्तन होता है कुत्ते। कला, उसका वचन परिवर्तन होता है कलाएं। वस्तु, वचन परिवर्तन होता है वस्तुएं। किताब एक वचन है, तो उसका बहुवचन होता है किताबें, एक से ज्यादा। कौवा एक वचन है, तो इसका वचन परिवर्तन होता है कौवे। लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन होगा लड़के। महिला एक है, महिला, इसका बहुवचन होगा महिलाएं। सड़क, इसका बहुवचन होगा सड़कें। और वधु, इसका बहुवचन होगा वधुएं। उपसर्गों से नए शब्द बनाए। उपसर्ग यानी कि जो शब्द है उसके आगे हमें उसका उपसर्ग लगा के एक और शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ उपसर्ग दिया है चो, तो चो से कितने शब्द बनते हैं? चौराहा, चौकोन, चौतरफ, चौकन्ना। ये चो जो है वह उपसर्ग है जो शब्द से आगे लगाते हैं। अब देखिए बिन, तो उसी शब्द के आगे लगाने से जो शब्द बनते हैं वह देखें। बिन सोचे, सोचते तो है, उसके आगे हमने बिन उपसर्ग लगाया, तो क्या शब्द बना? बिन सोचे। बिन कहे, बिन बात, बिन मांग। फिर है पर, तो लोक जो शब्द है उसके आगे हमने पर उपसर्ग लगाया, तो क्या बना? पर लोक। नामी के आगे हमने पर उपसर्ग लगाया, तो बना परनामी। दादा के नाम के आगे हमने उपसर्ग लगाया, तो बना पर दादा। और वाह के आगे हमने उपसर्ग लगाया पर, तो बना पर वाह। अब है अन, तो उसके शब्द देखिए। अन देखा, देखा के आगे हमने अन उपसर्ग लगाया, तो बना अन देखा। सुना, सुना के आगे हमने उपसर्ग लगाया, तो बना अन सुना। जान, जान के आगे हमने अन उपसर्ग लगाया, तो बना अन जान। और गिनत के आगे हमने अन उपसर्ग लगाया, तो शब्द बना अन गिनत। अब है अध, इसके शब्द देखें, तो खिला शब्द के आगे अध लगाने से शब्द बना अध खिला। मरे के आगे अध उपसर्ग लगाने से शब्द बना अध मरे। और झला के आगे अध लगाने से शब्द बना अध झला। अब उपसर्ग अब बनते हैं प्रत्यय वाले शब्द। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगाते हैं, आगे आता है। प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ जो शब्द है वह देखें हम, शब्द और प्रत्यय। तो शब्द है भाग्यवान,
तो भाग्य के पीछे प्रत्यय लगा वान, तो शब्द बना भाग्यवान। टोकरी, टोकर और उसके पीछे ई की प्रत्यय लगी तो बनी टोकरी। मनुष्यता, मनुष्य और ता का प्रत्यय जुड़ा बना शब्द मनुष्यता। धोखेबाज, धोखेबाज के पीछे बाज का प्रत्यय लगा और शब्द बना धोखेबाज। बलवती, बलवत और उसके पीछे ई, इससे जुड़ा ई का प्रत्यय तो बना बलवती शब्द। धनवान, धन के पीछे वान का प्रत्यय जुड़ा और शब्द बना धनवान। रसोईया, तो ईया प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना रसोईया। गाड़ी वाला, गाड़ी के पीछे वाला का प्रत्यय जुड़ा और शब्द बना गाड़ी वाला। और अंतिम है भिखारी, तो उसके पीछे आरी का प्रत्यय जुड़ा और शब्द बना भिखारी। अब है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, नर जाति, नारी जाति और नान्यता। तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। मालिक, तो मालिक उसका लिंग परिवर्तन होता है मालकिन। लड़का, लड़के का लिंग परिवर्तन होता है लड़की। और कवि, कवि का लिंग परिवर्तन होता है कवयित्री। विरोधार्थी शब्द, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। देखिए, धरती, उसका विलोम शब्द है आसमान। आगे, उसका विलोम शब्द है पीछे। चाह, उसका विलोम शब्द है नफरत। बड़ा, उसका विलोम शब्द है छोटा। आज, उसका विलोम शब्द है कल। जीना, उसका विलोम शब्द है मरना।